सभी का वेलकम। अगर आवाज़ जा रही हो तो कमेंट बॉक्स में 1 कमेंट कर देना। और आज हम सीखने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 4। किताब केसी सिन्हा की है, लेकिन इसमें जो भी सवाल दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, वो सारे के सारे सवाल एनसीईआरटी के सवाल हैं। अतः जो कुछ भी आज मैं आपको बताऊंगा परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ध्यान से सीखना है, समझना है, और जहाँ प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर पूछ लेना है। तो कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 4, नीचे मैंने लिख दिया है। कहता जो कुछ भी दिया हुआ है निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखो। सवाल दिए गए हैं, उन सवालों को सरलतम रूप में लिखना है। हिंदी में बोले तो सिंपलेस्ट फॉर्म, उसी को बोलते हैं। हिंदी में नहीं यार, इंग्लिश में सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप में लिखो। देखो सवाल किस प्रकार का रहेगा उसको देख लेते हैं, फिर इससे संबंधित जो भी नियम है उन नियमों को देखेंगे, फिर आगे चलेंगे। और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और सबको मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। सो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है। चलो आ जाओ। तो सवाल कुछ इस टाइप का रहेगा। पहला सवाल है tan इनवर्स 1/√x² - 1, और इसको बोल रहा सरलतम रूप में लिखो। बगल में शर्त दी हुई है, इस पर भी चर्चा कर देंगे। तो सवाल तो इस टाइप का रहेगा। अगर आप और भी सवाल देखना चाहो तो इस टाइप के सवाल रहेंगे। इन सवालों को सरलतम रूप में लिखना है, एकदम जीरो से चलेंगे और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगर 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 किसी ने हमें ये दे दिया 2 + 5 - 4 और सीधा बोल दिया कि इसको सरलतम रूप में लिखो, तो बच्चों बनाने का तरीका तो पता ही होगा ना तुम्हें, कैसे बनाया जाता है पता है। पहले इसको जोड़ लेते हैं, तो 7 - 4 ये आ गया 3। ये हुआ सवाल और ये हुआ उसका सरलतम रूप। दोनों में अंतर क्या है? अंतर है, अगर सवाल इतना बड़ा है ना तो जब उसको सरलतम रूप में लिख देंगे ना तो वो इतना छोटा हो जाता है। यानी जब भी किसी सवाल को सरलतम रूप में लिखते हैं तो उसका साइज क्या होता है? कम जाता है। क्लियर हो गया ये? अब सोचो, किसी ने तुमको ये पूछ दिया कि बताओ 1 - sin²θ इसका सरलतम रूप क्या है? तो बच्चों ये तो एक फॉर्मूला है, सबको पता है। इसका फॉर्मूला होता है cos²θ, और यही इसका सरलतम रूप है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि देखो ये बड़ा है और ये उससे क्या है? सरल है, उससे छोटा है, उससे लघु है, उससे शॉर्ट है। तो सरलतम रूप में लिखने का मतलब यही है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना। अगर आपसे किसी ने ये कह दिया 1 - cos² क्या होगा, तो 1 - cos² क्या होगा? 1 - cos² हो जाएगा sin²। आपको याद होगा और याद होना भी चाहिए। लेकिन ऐसे ऐसे 2 ही नहीं है बच्चों, ऐसे ऐसे 4 और हैं, उनको मैं लिख देता हूँ। वो क्लास 10 के फॉर्मूले हैं, लेकिन अभी यूज होंगे, अतः आप उनको याद कर देना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। 1 + tan², ये होता है बच्चों sec², और 1 + cot², ये होता है cosec²। उसके बाद sec² -1, इसको उधर भेज दिया हूं तो बनेगा ये tan²। और उसके बाद इसको उधर भेजो तो इस 1 को, ये वाली जो 1 है इसको उधर भेजो तो प्लस से माइनस होगा, तो क्या बनेगा? cosec² -1 बराबर cot²। ये 6 फॉर्मूला हमारे पास है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने में हमारी मदद करेगा। हम इसके मदद से सरलतम रूप में लिख पाएंगे सवालों को। लेकिन अब ये मत सोचना कि सवाल में ही दे देगा, आप इसको याद कर लेना। उम्मीद करता हूं कि आपको 2 याद होंगे, बाकी के 2 ही याद करने पड़ेंगे और ये दोनों बन जाएंगे 1 को इधर इधर लाने के बाद sec² और -1 तो tan² बन जाएगा। अब सुनो, मैं जो बात कह रहा हूं, परीक्षा में सवाल कैसे देगा, रूल में लिख देता हूं यहाँ पे। एग्जाम में किस प्रकार से सवाल देगा या आपके बुक में कैसा सवाल दिया है, उसमें इसको लिखा ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री वाला हटा दिया, ट्रिग्नोमेट्री वाला छिपा के आपको दिया है ताकि आप दिमाग लगाओ
आपको सीधा ऐसे दे देगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सवाल के बीच में इस टर्म को घुसा देगा। अब तुम बोलोगे सर हम वहां पे क्या करेंगे, डरना नहीं है, सबको समझ में आ जाएगा, सब बना देगा, इसको ऐसे दे देगा। तो बताओ 1 माइनस वाला कौन सा दिया है, 1 माइनस ओ ये वाला दिया है। तो ऐसे केस में सवाल को हल करने के दो तरीके, एक्स के बदले या तो साइन थीटा डाल देना या तो कॉस थीटा, दोनों में कुछ भी डाल देना, क्योंकि उसी को तो छिपाया है, इन दोनों को ही तो एक्स लिखा है। किसको एक्स लिखा है, या तो साइन को या तो कॉस को। तो आप ऐसे केस में क्या करना, सवाल को बनाने के लिए x के बदले या तो डाल देना साइन थीटा या फिर डाल देना कॉस थीटा। तुम बोलोगे उससे क्या होगा, मैं बताता हूं। अगर तुमने साइन थीटा डाला तो ऐसा बनेगा 1 माइनस साइन थीटा और यह स्क्वायर है। तो देखो बन तो गया, फॉर्मूला पे आ गया, सिंपल हो गया, सिंपलेस्ट हो गया, शॉर्ट फॉर्म में आ गया। अगर कॉस डालोगे तो 1 माइनस एक्स के बदले क्या डालेंगे, कॉस थीटा और स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर। तो अगर ऐसा कुछ सवाल के बीच में घुसाया हुआ है तो आपको होशियारी से वहां पे x के बदले आप देखो क्या छिपा, कहां से x लाया है, तो x यहां से लाया है ना, तो x के बदले आप दोनों में कोई भी मान दे सकते हो, साइन दे सकते हो या कॉस दे सकते हो। प्लीज रिमेंबर, और आपका सवाल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में बात आ रही होगी। अब ये भी तो हो सकता है यही दोनों देगा, कोई जरूरी है, ये भी हो सकता है आपको ये वाला सवाल में दे दे, सवाल के अंदर ये वाला घुसा दे। तो अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे x किसके बदले दिया है। तो देखो 1 प्लस वाला फॉर्मूला है ना, तो 1 प्लस वाला फॉर्मूला में या तो tan डालना है या तो cot डालना है। तो 1 प्लस वाले में x के बदले या तो डाल दो tan थीटा या फिर क्या डाल दो, cot थीटा, 1 प्लस वाले में। और कभी कभी यहां पे देखो जो सवाल आपको देगा यार, ये नहीं देगा, इसमें आपका जो त्रिकोणमिति वाला दिख रहा है ना, उसके बदले x डाल देगा, यहां भी x डाल देगा, यहां भी क्या करेगा, यहां भी x, यहां भी x। तो अगर यहां भी x डाल देगा सवाल में, आपका सवाल में, तो कैसा दिखेगा x स्क्वायर माइनस 1। अगर आपको सवाल में ये वाला दिख गया, मान लो दिख गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो तुम इसको तो लगा नहीं सकते हो, इसमें -1 वाला फॉर्मूला लगाना है। तो -1 वाला में x के बदले क्या डालना है, x आपका x के बदले या तो सेक या तो कॉसेक। तो x के बदले या तो सेक थीटा डाल देना या तो कॉसेक थीटा डाल देना, काम बन जाएगा। तुम बोलोगे इससे क्या होगा, अरे इससे क्या होगा ना कि यही में से कोई फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। जैसे x के बदले अगर आपने डाल दिया साइन थीटा तो बन जाएगा 1 माइनस, इसको साइन थीटा डालोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अपने आप ये सरलतम रूप में आ जाएगा अगर आप इन विधियों का प्रयोग करते हैं तब। तो आपको याद रखना पड़ेगा इसको, आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पे सेटिंग करनी है बस। सरलतम रूप में जब भी लिखने के लिए कहेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए कहेगा, आपको फॉर्मूला पे सेटिंग कर देनी है और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर हो गया। अब देखो, अब बताओ यहाँ पे हम x के बदले क्या डालेंगे, तो या तो साइन डालेंगे या तो कॉस डालेंगे। तुम बोलोगे सर रटना पड़ेगा, नहीं यार ये तो आपको पता ही चल गया होगा, अनुभव हो गया होगा, फील हो गया होगा ये वाला, यहाँ पे x के बदले या तो साइन डाल दो तभी फॉर्मूला पे सेट, या तो कॉस डाल दो तभी फॉर्मूला पे सेट, ये दोनों आ जाएगा। अब देखो ये t के जैसा लग रहा है ना, है तो प्लस लेकिन t के जैसा लग रहा है। तो जिसमें t होता है वो सब इसमें आ जाएगा प्लस वाले। t किसमें इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, tan में और cot में, और इसमें t नहीं है। तो जो t वाले हैं वो प्लस वाले में आ जाएंगे। हो गया याद। और देखो इसमें साइन कॉस आ गया, इसमें tan cot आ गया, तो इसमें कौन आएगा, इसमें आएगा या तो सेक या तो कॉसेक, दो ही तो आएंगे, या तो सेक या तो कॉसेक। तुम बोलोगे अब सर इसके अलावा दो और फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है, मुझे लगता है आपको ये वाला याद हो गया होगा। इसके अलावा दो और फॉर्मूले का प्रयोग भी करते हैं, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ये अगर सब्स्टिट्यूशन में दिखे, ये अगर सिंपलेस्ट फॉर्म वाले सवाल में दिखे, ये अगर सरलतम रूप वाले सवाल में दिखे, तो इसको भी सेट कर दिया जाता है एक फॉर्मूले पे। वो फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखो सरलतम रूप। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा,
2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं एक तरीका बताता हूँ। 10 बार आप इसको लिखना अलग अलग, 10 बार इसको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे x के बदले क्या डाल देता हूँ, तो x के बदले सिंपल है, इसको चुराया है, x के बदले क्या डाल देता हूँ, cos 2 थीटा। चलो, तो x के बदले cos 2 थीटा यहाँ पे डाल देंगे और ये भी सरलतम रूप में आ जाएगा। बच्चों इतनी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, आपको रिजल्ट भी याद रखना पड़ेगा। अगर साइन डालेंगे तो कॉस मिलेगा, कॉस डालेंगे तो साइन, टेन डालेंगे तो सेक मिलेगा और सेक डालेंगे तो टेन, कॉट डालेंगे तो कॉसेक मिलेगा, कॉसेक डालेंगे तो कॉट मिलेगा। इसको भी याद रखना। इधर एक अलग बना देता हूँ, साइन डालोगे तो कॉस मिलेगा और कॉस डालोगे तो साइन, टेन डालोगे तो कॉट मिलेगा, कॉट डालोगे तो टेन, सॉरी यार, टेन डालोगे तो सेक मिलेगा, उल्टा लिखा गया यहाँ पे, टेन डालोगे तो सेक मिलेगा, सेक डालोगे तो टेन, कॉट डालोगे तो कॉसेक मिलेगा और कॉसेक डालोगे तो कॉट। तो इतना आप याद कर लो पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। उम्मीद है इतना याद हो गया होगा। तो चलते हैं। इसको बोल रहा है सरलतम रूप में लिखो और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो नियमतः हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, x बराबर सेक थीटा पुट कर देंगे, या चाहे तो कॉसेक थीटा भी पुट कर सकते हैं, दोनों सही है, आप दोनों से ट्राई कर सकते हो। तो x बराबर सेक थीटा पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, देखो तो थीटा का जो मान आएगा वो बन जाएगा सेक इनवर्स x, थीटा का मान आ जाएगा सेक इनवर्स x। तो ये जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखो तो, tan इनवर्स 1/√x² माइनस 1। यार एक कलर बदलता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है इसमें। सही है, हाँ सही है, आ जाओ। क्या हो जाएगा ये देख रहे हो ना, tan इनवर्स। थोड़ी देर पहले तुमने वादा किया था कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे किसको रखा जाएगा, तो वहाँ पे रखा जाएगा सेक थीटा को। तो चलो डालो यार, tan इनवर्स तो है 1/√, भी है x के बदले डालो सेक थीटा, x के बदले मैं सेक थीटा डाल रहा हूँ, से थीटा लिखा गया, इसको सही कर लो, सेक थीटा, और यह स्क्वायर है माइनस 1। याद करो मैंने कहा था कि सेक डालोगे तो क्या मिलेगा, tan मिलेगा। सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, सेक डालोगे tan मिलेगा। स्क्वायर से रूट हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे कर सकते हैं। तुम बोलोगे अब क्या आ गया, ये जो मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा tan इनवर्स 1/, स्क्वायर रूट कट गया तो बच गया tan थीटा। और अगर ध्यान से देखा जाए बच्चों, यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो ये 1/tan को तो मैं कुछ कर सकता हूँ, इसका मैं कुछ करूँ ना करूँ बट 1/tan का कर सकता हूँ। तो tan इनवर्स 1/tan को हम क्या लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो यार, 1/tan को क्या लिख सकते हैं, कमेंट कर दो। 1/tan को लिख सकते हैं cot थीटा, 1/tan cot होता है। और ये दोनों इनवर्स में कभी नहीं जा सकते। इनवर्स को हम तभी गायब कर सकते हैं जब दोनों सेम रहे, ये साइन तो ये भी साइन, ये कॉस तो ये भी कॉस, ये tan तो ये भी tan, तभी जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। दोनों को tan बनाओ, इसका तो मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूँ, इसको मैंने यूं ही छोड़ा, बट इसका तो बिगाड़ सकते हो ना। cot को tan में बदला जा सकता है, cot को क्या लिख सकते हैं, cot को tan में लिख सकता हूं मैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कुछ इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं, cot थीटा tan 90 माइनस थीटा, sin थीटा cos 90 माइनस थीटा। फॉर्मूला आपको याद होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। तो ये दोनों चले जाएंगे ना फॉर्मूला से, तो बच जाएगा π/2 माइनस थीटा। जब भी कोई फंक्शन देख लो ट्रिग्नोमेट्री वाला, मतलब त्रिकोणमिति वाला हिंदी में बोले, तो जब भी कोई फंक्शन देख लो, साइन रहे, कॉस रहे, tan रहे, बगल में उसका इनवर्स रहे, तो अपनी शर्तों के अनुसार उसको हटाया जा सकता है। शर्त क्या होती है, इस पर चर्चा हम लोग पीछे क्लास में कर चुके हैं, या आगे कर लेंगे। तो ये दोनों को मैं हटा देता हूँ, इन दोनों को, तो बच गया π/2 माइनस थीटा, और ये आ गया π/2 माइनस थीटा। थीटा कहाँ है, थीटा कहाँ है, सेक इनवर्स x। यही हमारा आंसर है।
यही हमारा रिजल्ट है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल को देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल नहीं डरना है। पहले इसमें x बराबर क्या रखा है वो हमने रखा है, बदलने के बाद थीटा का मान निकाला और फिर जो सवाल दिया था सवाल को लिखे। x के बदले हमने सेक थीटा डाला, सेक डालोगे tan मिलेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे 1/tan, 1/tan को कॉट लिखा। लेकिन अभी ये जाएगा नहीं, इसके जाने के लिए जरूरी है कि दोनों सेम सेम रहे तो चला जाएगा अभी। तो इसको मैंने फिर से tan में बदला, अब दोनों चला गया, थीटा का मान दिया, थीटा का मान tan सेक इनवर्स x था। यहाँ से क्लियर है। अगले सवाल में चलना चाहिए, मुझे लगता है समझ में आ रहा है। आ जाओ। अब ये सवाल दिया हुआ है, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, एकदम बिना डरे हुए बना लेंगे इसको। चलो आ जाओ, सामने आ जाओ, सब लोग ध्यान से देखो। इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे यार। यहाँ पे आप देखो 1 + x² है, आपको पता होगा यहाँ पे tan या cot पुट कर सकते हैं। पुट कर दो x बराबर tan थीटा पुट कर देता हूँ मैं। मेरी आदत है यार, आप cot रख के भी बना सकते हो। x बराबर मैंने tan थीटा रखा है, 1 + x² वाला फंक्शन दिख गया हमें। आप रेडी रहो, तीनों में 1 - x² है तब भी, 1 + x² है तब भी, और x² - 1 है तब भी, तीनों में मैंने बता दिया है आपको। सो आप डरो नहीं, आप आगे चलो। x बराबर ऐसे में क्या रखेंगे हम लोग, tan थीटा रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, tan थीटा रखेंगे तो यहाँ से थीटा का मान आप निकाल सकते हो यार। थीटा का जो मान आएगा, बदल दो इसको, थीटा का मान आ जाएगा tan और इसको उधर ले जाएंगे इनवर्स x। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखो, क्या था ये, tan इनवर्स √1 + x²। x के बदले क्या डाला है, tan स्क्वायर थीटा -1। x के बदले क्या डालना है, tan थीटा डालना है। कमाल हो गया यार। अब एक बात बताओ, जब हमने x यहाँ पे tan डाला है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, tan डालने के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा, सेक। तो ये हो जाएगा √1 + tan² को मैं क्या लिखता हूँ, सेक स्क्वायर -1, अब बटा में क्या है, tan थीटा। यहाँ से भाई साहब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या आ गया ये, tan इनवर्स, सेक को मैं लिख देता हूँ 1/cos। बोलोगे जबरदस्ती है, नहीं जबरदस्ती क्या रहेगा, लेकिन मैंने कभी इसमें काम नहीं किया है। -1 और बटा में क्या है, tan को भी चेंज कर दो, tan को भी लिख देता हूं मैं। बताओ भाई, tan को मैं क्या लिखूं, tan को मैं लिख देता हूं sin थीटा और बटा में क्या लिखूंगा, cos थीटा। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, भगवान दे के भेजा उसको, नहीं, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या होगा, 1 होगा। जोड़ लो, खत्म हो गई कहानी इसकी। क्या है देखो तो, ये है tan इनवर्स, इसको जोड़ लो। जोड़ने के लिए आपको आता होगा, कई बार सिखाया हूं, इसका एलसीएम ले लो या नीचे सीधा गुना कर लो यार, cos थीटा और ऊपर तिरछा कर देना, 1 को 1 से, 1 को cos से, तो ये 1 और -cos थीटा। नीचे क्या देखो तो, कहाँ चले गए तुम हमें छोड़कर, sin थीटा बाई cos थीटा है, sin थीटा बाई cos थीटा। तो यहां तक तो आ गए। अरे नालायक, इसको काट ले, कितना आ जाएगा ये देखो तो। ये जो हमें मिल रहा है बहुत ही अच्छा सा चीज आ गया। अब ये tan इनवर्स देखो कितना आया है, 1 - cos थीटा, और नीचे क्या देखो तो, sin थीटा। बच्चों ऐसे केस में जब भी 1 + cos या 1 - cos दिखता है तो या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो या 2 से गुना 2 से भाग दे देना। चलो मैं वही काम कर रहा हूं, 2 से गुना 2 से भाग करने जा रहा हूं। 1 - cos 2 से गुना और 2 से भाग कर दो। एंगल में यार, कहाँ करना मैंने बताया ही नहीं, मैं भी बड़े वाला मूर्ख हूं। 2 से गुना और 2 से भाग, एंगल में, कोण आ जाओ, tan इनवर्स। अब यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला, लगेगा ना, कौन सा जानते हो, 1 - cos 2a। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, 1 - cos 2a। लगा दो, देख क्या रहे हो मुंह हमारा, लगाओ। 1 - cos 2a, 2 sin स्क्वायर a बोले तो एंगल, एंगल मतलब कोण, तो 1 - cos 2a, तो a कौन है देखो तो, थीटा बाई 2 ही ना है। 1 - cos 2a तो 2 sin स्क्वायर a,
ए मतलब एंगल, फॉर्मूला लिख देता हूँ यार, 1 माइनस कॉस 2a, ये होता है 2 साइन स्क्वायर ए। चलो आ जाओ, 1 माइनस कॉस 2a लगा दिया, नीचे साइन 2a लगाएंगे, साइन 2 और ये वाला ए, अरे यार ये वाला है साइन 2a, क्या होता है जानते हो साइन 2a? लिख देता हूँ पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा। साइन 2a होता है, साइन 2a होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। कितना हो जाएगा ये नीचे, 2 साइन ए के बदले एंगल थीटा बाई 2 इंटू कॉस ए, साइन 2a, ये हुआ ए, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ब्रैकेट चढ़ गया इस पे, ये अच्छा नहीं लग रहा चलो कोई बात नहीं, काट लो इसको, काटने में तो तुम तेज हो ही यार, इसको भी काट लो, 2 साइन थे एक ही कटेंगे। तो जो आया, जो मेरे पास जो प्रतिफल आया, जो परिणाम आया, ये एक साइन कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 भी कटा, एक साइन भी काट लिया है, एक साइन ऊपर बचा, नीचे बच गया कॉस। तो साइन बटा कॉस जानते हो क्या होता है, ये होता है टैन थीटा बाई 2। और वाह, बड़े प्यार से इसको हटाएंगे हम, बचेगा थीटा बाई 2, ये दोनों हट गया फॉर्मूला से, यानी ये हाफ थीटा आया है। थीटा क्या कुछ नहीं तो 1 तो था ही ना, हाफ थीटा। और थीटा का मान दे दो भाई साहब, थीटा का मान क्या होगा भाई साहब, थीटा का मान यहाँ से tan इनवर्स x, हाफ tan इनवर्स x कॉम्प्लीटेड। ये तो बन गया हमारा, सरलतम रूप में लिखा गया, यही तो लिखने के लिए कह रहा था। उम्मीद करता हूँ समझ में ये आया होगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाले केस में x के बदले tan थीटा डाला है, और जब भी tan डालेंगे सेक मिलेगा रिजल्ट में, सेक को 1 बाई कॉस लिखा, tan को साइन बाई कॉस, इसको जोड़ने के बाद कट गया। और अगर आप फॉर्मूला जानते हो तो डायरेक्ट लगा दो, कोई आपत्ति मुझे नहीं है, लेकिन अगर नहीं जानते हो तो 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस जब भी रहे तो 2 से गुना और 2 से भाग। चला गया ये, जाने दो यार। ये देखो तीसरा सवाल हमारे पास है, कह रहा है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x कैसे बनाओगे। देखो एक सवाल को बनाने के कई मेथड्स हो सकते हैं, मैं आपको आसान वाला मेथड बताऊंगा कैसे बनेगा। ये दिया हुआ है, इसको आगे बढ़ाना है ना, आगे ले चलो डायरेक्ट। tan इनवर्स, मैं क्या करूं यार, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक बात कही थी कि अगर 1 माइनस कॉस या 1 प्लस कॉस रहेगा तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन कॉस ये है नहीं, कोई बात नहीं, कॉस नहीं है तो नहीं है, लेकिन कॉस में इसको बदला जा सकता है, बदल दो। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस में कैसे बदलूंगा मैं, साइन थीटा, तो एक फॉर्मूला है मेरे पास कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। चलो साइन को हमने कॉस में बदल लिया। अब तुम बोलोगे सर अगर मान लो आपके साइकिल में 2 टायर है या बाइक में 2 टायर है, एक टायर को तुम बड़ा कर दिया और दूसरा टायर बड़ा नहीं करोगे तो एक्सीडेंट तो पक्का होगा तो अगर तुमने इसको चेंज कर दिया इस एंगल को, तो अब इसे भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे इसको तुमने लिखा 90 माइनस थीटा, वैसे इसको भी लिखो साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या पता है ना आपको, साइन 90 माइनस थीटा। अब हमने दोनों एंगल को सेम करने के लिए जो काम नीचे किया वो काम ऊपर भी किया। नीचे मैंने क्यों किया, तो यहाँ पे जरूरत थी, क्योंकि अभी अभी हम चर्चा किए थे 2 फॉर्मूला पे, आपको याद होगा। एक फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस कॉस 2a, ये था हमारा 2 कॉस स्क्वायर a, और एक फॉर्मूला जो हमारा था 1 माइनस कॉस 2a, और ये फॉर्मूला था हमारा 2 साइन स्क्वायर a। तो बच्चों जब भी आप देख लेना ना 1 माइनस कॉस या 1 प्लस कॉस, या तो प्लस वाला या तो माइनस वाला, तो समझ लेना कि काम बन गया है, फॉर्मूला आपका आसानी से लग जाएगा, सरलतम रूप वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलो आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 माइनस तो देखा था लेकिन कॉस नहीं था, तो कॉस में जानबूझ के बदला ताकि फॉर्मूला पे सेट हो जाए। और भी तरीके हैं, ये तरीका भी अच्छा है। अब देखो ये मैं tan इनवर्स तो लिख देता हूँ, और यहाँ पे 2 तरीका है। एक तो एक डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो, दूसरा तरीका है कि आपके पास यहाँ पे कुछ घट रहा है, 2 नहीं है लेकिन फॉर्मूला में 2 है, तो 2 कैसे लाया जाए। तो 2 लाने के लिए जो है, 2 लाने के लिए आप 2 से गुना 2 से भाग कर दो, और कुछ नहीं, 2 से गुना 2 से भाग, दोनों में करके देखो, एंगल में कर देना तो 2 आ जाएगा। 2 जो देख रहे हो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 की कमी है, वो कमी पूरी हो जाएगी। मैं 2 से गुना 2 से भाग कर देता हूँ, तो कैसा दिखेगा, जो करोगे नीचे वो काम ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन, 2 से गुना करो 2 से भाग,
π/4 2 से भाग x/2, एंगल में 2 से गुना 2 से भाग, यहाँ भी 1 माइनस कॉस, एंगल में 2 से गुना और 2 से भाग, π/4 माइनस 2 से भाग। चलो अमृत वचन सुनो कैसे काम करेगा ये, ध्यान से देखना है। चलिए tan इनवर्स sin 2a लगाएंगे यहाँ पे। sin 2a तो अभी चर्चा किए थे, sin 2a क्या होता है बहुत आसानी से समझा दूंगा आपको, कुछ नहीं है इसमें, डरना नहीं है। sin 2a जानते हो ना क्या होता है, मैं तो भूल गया बट तुमको याद होना चाहिए, 2 sin a इंटू cos a, ये sin 2a का फॉर्मूला है। चलो लगा दो sin 2, और ये जो मैं हरे रंग से घेर दिया ना, रास्ता साफ है, बिल्कुल क्लियर है। ये हो गया a, ये क्या हो गया a, लगाओ sin 2a, क्या फॉर्मूला है 2 sin a, तो ये हो जाएगा 2 sin a, a मतलब एंगल, एंगल क्या भाई 2 sin a, a मतलब एंगल, इंटू cos a, a मतलब एंगल, एंगल क्या है π/4 माइनस x/2। अब देखो नीचे क्या है 1 माइनस कॉस 2a, नीचे 1 माइनस कॉस 2a, ये जो है ना, ये जो है a हो गया 1 माइनस कॉस 2a, लगाओ फॉर्मूला क्या है 2 साइन स्क्वायर a, तो 2 लिखो साइन स्क्वायर लिखो और a के बदले a है π/4 माइनस x/2। बहुत दर्द है दिल में यारों, ये जा रहा है तुम्हें छोड़कर और ये भी जा रहा है तुम्हें छोड़कर। कितना आया, आओ मेरे पास आओ और करीब आओ, tan इनवर्स। चलो देखो बच्चों, ये cos बच गया ऊपर, एक साइन नीचे बचा है। cos अपॉन साइन क्या होता है, cos को साइन से डिवाइड करोगे, cos बाय साइन क्या होता है tan, cos बाय साइन कॉट होता है, tan बोल रहा है cos बाय साइन कॉट होता है, कॉट, और एंगल क्या है π/4 माइनस x/2। इतना प्रयास सब खत्म, अभी भी ये जाने की स्थिति में नहीं है। क्यों, तुमसे बताया था ये जाएगा, जरूर जाएगा, लेकिन अगर दोनों tan रहेगा तब, दोनों सेम रहेगा तब, दोनों को tan कर दो तो भाई ये तो tan आपका आगे वाला है ही, tan इनवर्स, इसको tan में बदल सकता हूँ cot, और ये पूरा को मैंने माना थीटा, तो मैं cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ tan में। कोई तरीका होगा, आप सभी महानुभावों के पास कोई ना कोई तरीका तो होगा, है भारत के भविष्य, कोई तरीका खोजो जिससे आप इसको tan में बदल सकते हो। मैं भी एक तरीका रखता हूँ, cot थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ इसको, जानते हो क्या है tan 90 माइनस थीटा, तो 90 को लिखते हैं हम लोग 180/2, 90 माइनस थीटा, और थीटा के बदले तो आपका यही रहेगा ना π/4, और जैसे घटाओगे ना तो घटाओ में चिन्ह बदलता है, ये हो जाएगा प्लस x/2, कारण बता दिया, दिक्कत होगी वीडियो रिपीट कीजिएगा। cot थीटा tan 90 माइनस थीटा, तो 90 में इसको घटाओगे चिन्ह बदलेगा, ये प्लस होगा ये माइनस। अब ये तो चला जाएगा हमारा फॉर्मूला से, बच गया 90 माइनस 45, तो 45 से बचेगा ना 180/4 प्लस x/2, यही हमारा आंसर है। और इसे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में, एकदम बिल्कुल सरलतम रूप में लिख दिया है। आप एक बार वीडियो को रीकर के देख लेना, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ऐसा उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। शुरुआत में ही बोले थे सबको समझा देंगे, इसलिए डरने की कहीं आवश्यकता नहीं है, निडर होकर आगे बढ़ो। चलिए बढ़िया गया। अगला है, ये सवाल नंबर 4 है, cot इनवर्स, अरे यार बहुत बड़ा सा दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है। रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स, फिर प्लस दिया, फिर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स, फिर नीचे 1 प्लस साइन एक्स रूट के अंदर, फिर माइनस देकर रूट 1 माइनस साइन एक्स, कुछ स्टेप्स इसको दिया है बनाने के लिए, और शर्त दिया कि x हमारा 0 से π/4 के बीच है। जनरली जो शर्त दिए जाते हैं क्वेश्चन के अनुसार ही दिए जाते हैं, क्वेश्चन का करेक्शन चेक करने के लिए दिया, करेक्शन क्वेश्चन को, यार ऐसे में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए दिए जाते हैं, इसी आधार पे आपको क्वेश्चन लेके चलना है अगर आवश्यकता पड़ी तो यहां से आगे चलेंगे हम लोग। इसको सिंप्लीफाई करना है, यहां पे आपको कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा आपका। कैसे फॉर्मूला लगेगा मैं बता देता हूं।
आपको मैंने एक बात कहा था, आपको याद होगा, मैं देखो ना रूट हटाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब तक रूट है तब तक भूत है, और जब तक भूत है तब तक डर है, और जब हम है तो फिर डर तो है ही नहीं, इसलिए डरो नहीं। रूट हटाने के लिए मैं प्रोग्राम बना चुका हूं, क्या करूंगा मैं, आपको साइन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आपके पास फॉर्मूला होगा ना साइन 2a का फॉर्मूला। साइन 2a का फॉर्मूला क्या है, क्या यार हरा उजला हो रहा है, साइन 2a का फॉर्मूला क्या है जानते हो? साइन 2a का फॉर्मूला है 2 sin a इंटू कॉस, 2 sin a इंटू कॉस। मैं अच्छे से इसको व्हाइट कर देता हूं ताकि व्हाइट ही चला करे अभी फिलहाल। 2 sin a इंटू कॉस, देखो इसमें और इस एंगल में एक संबंध है, दोनों कोनों के बीच एक संबंध है। अगर यहाँ 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और 2 का जो 1 जो ये है ना, ये 2 का आधा है, यानी जितना यहाँ पे लिखा हुआ है ना उसमें आधा साइन खा लेगा और आधा कॉस खा लेगा। जैसे 2 था ना तो 1 खा गया साइन और 1 खा गया कॉस। अब मैं कहता हूँ यार यदि ऐसा हुआ है, इसका मतलब अगर यहाँ पे 4 रहेगा तो यहाँ पे 2 2 दोनों को मिलता, 2 और 2 4 हो जाते, जैसे यहाँ पे 1 और 1 जोड़ोगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है अंदर जब टूटेगा, साइन 2a का फॉर्मूला लगेगा तो बाद का जो एंगल बचेगा ना वो आधा आधा हो जाएगा। देखो आधा मिल गया साइन को, आधा मिल गया कॉस को। इसी प्रकार अगर मैं कहता हूं साइन कुत्ता या साइन घोड़ा, कुछ भी लिख दो यार, साइन घोड़ा ही लिख दो, तो अगर मैं इसको बनाना चाहूं, फॉर्मूला लगाना चाहूं तो क्या बनेगा? ऐसे देखो घोड़ा कोई एंगल नहीं होता है, आपके दिमाग के अनुसार आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि घोड़ा भी एक एंगल है मान लो। तो होना क्या है 2 साइन और क्या लिखना है, कॉस लिखना है, और जो एंगल था वो आधा आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखाएगा घोड़ा बटा 2 और यहाँ भी लिखाएगा घोड़ा बटा 2। तो आधा तो ऐसे ही ना होता है, आधा करने का मतलब बटा 2 करेंगे तब भी आधा हो जाएगा। जिसका आधा हुआ सो हुआ, जिसका आधा नहीं हुआ बटा 2 कर दोगे वो आधा माना जाएगा। अब अगर मैं बोलता हूं साइन 10x, इसका फॉर्मूला बनाओ तो क्या लिखाएगा 2 साइन, 2 तो आगे ही लिखाना है और फिर कॉस भी लिखाएगा, और जो एंगल लिखा हुआ था वो पुराने एंगल का आधा लिखाएगा। तो 10 का आधा क्या होता है 5, और 10 का आधा क्या होता है 5। तो इस प्रकार मैं साइन का फॉर्मूला वहां पे यूज करने वाला हूं। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। चलो कुछ और सवाल हैं, टोटल 6 सवाल हो जाएंगे, इसके बाद 2 सवाल और होंगे, सब बन जाएगा ये। आज के क्लास में केवल 6 सवाल ही रखेंगे। चलो मैं आगे लेके जा रहा हूं, 2 लाइन में सवाल खलास हो जाएगा आपका। कॉट इनवर्स कैसे बनाओ इसको? 1 को मैं लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो वाह सर कुछ याद आया, ये फॉर्मूला हमने ही पढ़ा है, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ा है, आप तो थोड़ा बड़ा स्टाइल में लिख दिए। हम तो पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अरे वही है ये थीटा के बदले ही तो एक्स बाई 2 है। अब तुम ये सोच रहा होगा कि एक्स बाई 2 आपने क्यों लिखा, मुझे पता मैं इसका फॉर्मूला लगाऊंगा, और जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो एंगल तो आधा होगा, और एक्स का आधा क्या होगा एक्स बाई 2 होगा, पता है ना। तो मैंने सब कुछ एक जैसा दिखाने के लिए थीटा ही एक्स बाई 2 रख लिया है। इन दोनों को मिलाओगे 1 हो जाएगा, और जब इसको खोलोगे ना, इसको खोलोगे साइन एक्स को, तो क्या फॉर्मूला था इसका 2 साइन और कॉस, और क्या बोले थे एंगल आधा एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अभी तो लगता है इस पे चर्चा कर रहे थे। चलो प्लस, अब इसको मैं नहीं खोलूंगा, इसको आप लोग खोलोगे। 1 को क्या लिखोगे जानते हो ना, खोल इसका फॉर्मूला लगाना, एंगल आधा होगा, एंगल हो जाएगा आपका x बटा 2। देखो डरो नहीं यार, समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझा दूंगा, बिल्कुल भी मत डरो, मेरे साथ हो तो समझे। और अगर चाहते हो कि नहीं और बढ़िया करो तो मैं आपके साथ लगा हुआ रहूँगा। मेरा प्रोत्साहन, मुझे प्रोत्साहित करते रहो। आप अपने दोस्तों के बीच चैनल के जो लिंक हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिल सके। मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग सीखें, और कर देना क्लास के बाद पक्का शेयर कर देना, सभी के बीच शेयर कर देना। आ जाओ, इसको मैं क्या लिखूँगा 1 को मैं लिखूँगा कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 और प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यही ना। और इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस का माइनस तो लिख दिया है। इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं बनाऊंगा साइन 2a वाले फॉर्मूला से। साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस है। तो 2 साइन आपसे क्या बोला कि एंगल आधा होगा
एक्स वाई टू इंटू कॉस एक्स वाई टू। बोलोगे अब क्या करोगे? कुछ नहीं करूंगा, मैं देख रहा हूं जो ऊपर है वही नीचे भी लिखा हुआ है, केवल माइनस डाल के जो ऊपर था उसी को नीचे लिख दो। और क्या, देख लो, मिला लो भाई, मिला लो मिला लो मिला लो मिला लो, आंखें काम कर रही है ना, मिला लो। चलो लिख दो, फिर से इसी को लिख दो, बीच में माइनस कर देना। मैं भी लिखने जा रहा हूँ, मैं अपने स्टाइल में इसको लिखूंगा। देखो देखो मैं कैसे लिखूंगा यार, देखना मैं कैसे लिखूंगा यार। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं कैसे लिखूंगा, मैं कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा। इसको कर लिया कॉपी और इसको लगा दिया यहाँ। ये पेस्ट नहीं ले रहा है, कॉपी तो किया था यार, क्यों नहीं ले रहा है ये पेस्ट? फिर से कर लो, एक बार और मैं ट्राई करूंगा। यदि इस बार नहीं हुआ, यदि इस बार नहीं हुआ ना, इस बार नहीं हुआ तो ठीक है, फिर से लिखना पड़ेगा उसको। ये ऐसे हुआ, ठीक। देखो आ गया ना, ये तो आ गया, लेकिन एक कमी रह गई, ऊपर जो था वही नीचे है। मैं देख रहा हूं कि जो ऊपर था वही नीचे, लेकिन प्लस के बदले क्या है, माइनस। इसलिए यहाँ पे एक और काम करेंगे, इसको हटा देंगे, हो गया माइनस। चलो अब यहाँ से आगे चलो, तो रेडी हो बिल्कुल? चलो तुम लोग भी जो हो ना, कॉट इनवर्स तुम्हें देखने के बाद मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। आ जाओ, लगाओ फॉर्मूला। इसको मान लेना a, इसको मान लेना b। थोड़ा रंग बदल देता हूँ, इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, और ये 2ab बन जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कौन सा फॉर्मूला होता है जानते हो ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a के बदले cos एक्स वाई टू प्लस b, अल्फा लिखा गया, x ही है, b के बदले sin एक्स वाई टू, और इसके स्क्वायर। जरा सा मोबाइल ऐसे करके देख लेना, ऐसे नहीं, ऐसे देखना, थोड़ा छोटा लिखा रहा है इस बार, इसलिए ऐसे देख रहा है ना, तो उसको ऐसे कर लेना, ठीक? तो दिखेगा प्लस अंडर रूट cos x, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a और माइनस b, b के बदले क्या है, sin एक्स वाई टू होल स्क्वायर। अब भी अगर तुमको समझ में नहीं आया ना, तो जाके तारी पी लेना, ठीक ना, तब दिमाग काम करेगा। इतना आसान है। इसको a मान लो, इसको b मान लो, ये देखो a और b तो है ही लिखा हुआ, यहाँ स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। बुझाया? आजा, जो ऊपर है उसी को नीचे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें दिमाग मत लगा, जो ऊपर है उसी को नीचे लिख, माइनस दे के लिख। फिर से चुन के मैं वही करता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, याद आया क्या कर रहे थे हम? इसी को हम फिर से लिखेंगे, इसी को हम फिर से लिखेंगे, इसी को फिर से लिखेंगे, और लो ये लो। हाँ, तुमको लिखना पड़ेगा, तेरे कॉपी में ऐसा नहीं होने वाला है, समझे? आइए, जिन्हें जाना था वो जाएंगे। स्क्वायर रूट सभी हटा दीजिएगा आप। स्क्वायर रूट हटाने के बाद, स्क्वायर रूट हटाने के बाद क्या हो जाएगा जानते हो? कॉट इनवर्स। स्क्वायर रूट हटा दोगे, हट जाएगा, इसके वजह से हट जाएगा, यहाँ जो शर्त दिया है ना, इस वजह से स्क्वायर रूट हटा सकते हैं, कुछ इमेजिनरी नहीं आएगा, इसीलिए शर्त दिया गया है। स्क्वायर रूट काटेंगे, कितना आएगा? cos एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू और प्लस cos एक्स वाई टू प्लस माइनस साइन एक्स वाई टू। यार मुझे बहुत दर्द हो रहा है, फिर कुछ लोग चले जाएंगे इसमें, देखना ना, देखना देखना मेरे साथ साथ देखना, कुछ जाएंगे ही। आजा इसको हटाओ तो कितना आएगा? cos एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू, स्क्वायर रूट हट गए, माइनस cos एक्स वाई टू, स्क्वायर रूट हटा दो, माइनस 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 क्या होता? प्लस साइन एक्स वाई टू। कहा था ना बहुत दर्द हो रहा है, कुछ लोग फिर हमें छोड़ कर जा रहे हैं, इनको जाने दिया जाए। जाने वालों को किसने रोका है? आ जाओ, सब समाप्त, आज सब समाप्त। कितना जाएगा जानते हो?
कॉट इनवर्स आगे है, कॉस कॉस दो कॉस, जैसे कुत्ता कुत्ता दो कुत्ता, तो कॉस कॉस कितने कॉस, दो कॉस, और एंगल कितना था XY2। भाई नीचे देख, साइन साइन कितने साइन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 साइन XY2, और ये 2 से 2 तो जाएंगे ही भाई, कितना आ गया कॉट इनवर्स कॉस बाई साइन कॉट XY2। और डरो नहीं यार, आराम से, दोनों है ना समान ही है, XY2, यही हमारा आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा, ये भी आपको बहुत ही आसान है। एक बार आप लोग खुद से बना लेना यार, बहुत उम्मीद है तुम लोगों से, बहुत अच्छा रिजल्ट लाओगे। एक बार खुद से जरूर बना लेना इसको, उम्मीद करते हैं कि आप इसको बनाएंगे। क्लियर है? आज इसको बताया, 2 सवाल और हैं, उनको भी हम लोग कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बैक करके इसको। तो चलो सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे x के बदले में क्या डालने वाला हूँ। ये पहले बता दो x के बदले में क्या डालने वाला हूँ, उसके बाद बातें करेंगे। यहाँ पे लक्षण तो देख के लग रहा है कि x के बदले tan थीटा होगा, प्लस वाला दिख रहा है, t जैसा दिख रहा है, तो t से क्या होता है tan होता है ना। तो इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे मालूम है ना भाई लोगों, पता है ना, हे देश के भविष्य, भारत के भविष्य, बिहार के भविष्य, चलो आ जाओ पुट कर दो x बराबर tan थीटा। इतनी मेहनत के बाद भी समझ में नहीं आता ना, तो फिर पूरे वर्ल्ड में कोई इतनी मेहनत नहीं करता होगा आपके लिए, इसमें बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। आ जाओ ध्यान से देखना, बदलो इसको, थीटा बराबर जानते हो क्या होगा, थीटा बराबर बनेगा tan इनवर्स x, अल्फा नहीं है x है, इसलिए कॉस इनवर्स ये जो लिखा हुआ है ये बड़ा भयानक लिखा हुआ है यार। मैं काम करूं, मैं इसको फिर से ले आता हूं, ऐसा करता हूं, मैं इसको लिखता ही नहीं हूं, मैं इसको ऐसे किया और फिर ऐसे किया प्यार से, हाँ, और ये है, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। क्या लिखा है जानते हो, कॉस इनवर्स, या कॉस इनवर्स अंडर रूट, और उसके अंदर रूट का बच्चा 1 प्लस, और x का मान डालेंगे। x का मान क्या होगा जानते हो ना, x का मान होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, नीचे है 2, फिर रूट का बच्चा 1 प्लस x स्क्वायर, x के बदले क्या देख रहे हो ना, tan स्क्वायर थीटा। बच्चों ये जो परिणाम आएगा ये आएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट। आपको बोले थे कुछ याद होगा, tan जब भी परिणाम देगा तो सेक में देगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ पे 2 अंडर रूट, tan जब भी रिजल्ट देगा सेक में देगा, सेक स्क्वायर थीटा। चले गए ये, चले गए, बाकी जो बच गए उनको देखो, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट सेक थीटा बचेगा। मैं क्या करूं यार, इसको सेक थीटा बचेगा, मैं लिखूंगा इसको 1 बटा कॉस थीटा और प्लस 1, और नीचे क्या बचेगा, नीचे 2 बचेगा, और कौन बचेगा, सेक थीटा, सेक को मैं लिखूंगा 1 बटा कॉस। इतना तो कर ही सकते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होगा उसके नीचे 1 तो रहेगा ही, ये भगवान की देन है। चलो आ जाओ, कॉस इनवर्स अंडर रूट जोड़ ले, कैसे जोड़ेंगे पता है ना, नीचे सीधा गुना कर ले कॉस थीटा, ऊपर तिरछा कर ले 1 प्लस कॉस थीटा, हाँ 2 इंटू 1 बटा कॉस थीटा। कितनी बार कहा है, हम दोनों के बीच यदि कोई तीसरा आया समझो मर गया, मर गया ना, मर गया, जिंदा है खत्म। आ जाओ क्या हुआ देखो, कितना आएगा देखना रे, कॉस इनवर्स, कुछ याद आया, जैसे 1 प्लस कॉस देखेंगे, जैसे 1 प्लस कॉस देखेंगे, क्या बोले थे, 2 से गुना 2 से भाग, हाँ याद आया, हाँ 2 से गुना और 2 से भाग। अभी बोले थे यार 2 फॉर्मूला था, तुम कहाँ भूल जाते हो, हमें बार बार मैं बता रहा हूँ, 1 प्लस कॉस 2a, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर a, और 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a, ये क्या होता है जानते हो ना, ये होता है 2 साइन स्क्वायर। हाँ बताए थे ना, बताए थे,
याद आया? चलो जब भी देखना 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस, समझ जाना कि इसी का खेला चलेगा। 2 रहे तो अच्छी बात है, 2 रहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, 2 नहीं रहे तो आप 2 से गुना 2 से भाग कर देना। इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते तुम, वैसे भी 2 को ऐसे ही रहने दो। फिर ये से कितना आएगा? ये 1 प्लस कॉस 2a लग रहा है, 1 प्लस कॉस 2, और ये a जो उजला वाला है ना घेरा हुआ a। 1 प्लस कॉस 2a क्या होता है पता है? 1 प्लस कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर a। कितना होता है ये? 2 कॉस स्क्वायर a के बदले क्या डालूंगा पता कर, θ/2, और ये भी गया। हम दोनों के बीच कोई तीसरा आया, समझो कट गया काट दिया ना उसको, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और ये स्क्वायर रूट कट गया, ये तो स्क्वायर कटेगा तो हो जाएगा कॉस θ/2। जाना तो इसको पड़ेगा ही θ/2, और ये आ गया हाफ थीटा, जिसके आगे कुछ ना उसके आगे हमने 1 यार 1/2। थीटा का मान दे दो, थीटा का मान कितना है? tan इनवर्स x। सीखो यार सीखो, कोई काम नहीं देगा। बाबा चाणक्य ने कहा है ज्ञान से बड़ा कोई मित्र नहीं। चलो क्लियर है? बहुत ही आसान है यार, इसमें मैं क्या इसको रिपीट करूं, बहुत ही आसान है, समझ में आ जाना चाहिए। एक बार फिर से अपने से इसको दोहरा लेना, ठीक ना? चलो ये 2 सवाल और है लगता है। अभी तो शुरुआत में इसको बताया था कि ऐसा केस जब भी बनेगा आपको क्या करना है, फॉर्मूला पे सेट हो जाए, इसके लिए आपको पुट करना है x बराबर, क्या पुट करोगे मालूम है? यहाँ पे क्या लगाओ, क्या सेट करोगे तो ये फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। तुम सोचो कि क्या रखना चाहिए। मुझे लग रहा है ना कि 1 प्लस यहाँ पे अगर cos 2 थीटा रहता तो मैं फॉर्मूला लगा देता। तो ऐसा कर cos 2 थीटा ही डाल दे, x के बदले, x के बदले क्या डाल दे? cos 2 थीटा डाल दे, x के बदले cos 2 थीटा। तो कैसे बनेगा? यहाँ से मैं थीटा का मान निकाल लूंगा पहले, 2 थीटा को इधर, इसको उधर ले जाओ, कैसा दिखेगा? 2 थीटा बराबर दिखेगा cos इनवर्स x, और अगर आप थीटा का मान निकालना चाहते हो तो 2 को नीचे ले जाओ, कैसा दिखेगा? हाफ cos इनवर्स x। ये एकदम सही है यहाँ तक। अब आगे आ जाओ, आगे बढ़ाओ, चलो 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 मेरे साथ चलो। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x के बदले क्या डाल रहा हूँ? cos 2 थीटा, और -1 माइनस x के बदले में क्या डाल रहा हूँ? cos 2 थीटा। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नीचे आओ। √1 प्लस x के बदले में क्या डाल रहा हूँ? cos 2 थीटा, और +√1 माइनस x के बदले में क्या डाल रहा हूँ? cos 2 थीटा। बच्चों यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ फॉर्मूला तो डायरेक्ट लग रहा है, 1 प्लस cos 2a। अभी भी बोले थे ना, याद है ना? क्या बोले थे कि बिल्कुल जो कमजोर रहेगा ना उसको भी सिखा दूंगा, एकदम डरने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आसान है यार। 1 प्लस cos 2 थीटा, ये जानते हो क्या होता है? ये 1 प्लस ये 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा, ये जानते हो क्या होगा? ये होगा 2 sin स्क्वायर थीटा। तो देख लेते हैं इसको क्या करेंगे। सॉल्यूशन जो है इसका, सॉल्यूशन का लिंक मैं PDF का डाल दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वो मिल जाएगा आपको, सबका सॉल्यूशन क्या वो मिल जाएगा। तो tan इनवर्स, इसको मैं क्या करूं, लगा दो फॉर्मूला, 1 प्लस cos 2 थीटा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा ये 2 sin स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला लगा दिया वहाँ से देखकर। याद तो मुझे है नहीं, तुम्हारे जैसा ही हूँ मैं, मुझे भी याद नहीं रहता। याद कर लेना तू, एग्जाम में नहीं तो फेल हो क्या होगे। रूट निकाल दे, √2 cos थीटा, यहाँ रूट निकाल दे, √2 sin थीटा। आ जाओ यहाँ रूट निकाल दो, √2 cos थीटा, यहाँ भी रूट निकालो, निकलेगा नहीं 2 का यार, कहाँ निकालोगे, इसका निकाल, sin थीटा। √2 कॉमन लेकर कैंसिल कर, tan इनवर्स √2 कॉमन ले ले, √2 कितना हो गया cos थीटा, √2 कॉमन ले लिया, sin थीटा। आजा
आजा आजा, यहाँ भी रूट 2 कॉमन ले ले नीचे से, कॉस थीटा रूट 2 कॉमन ले लिया, कितना आ गया साइन थीटा, और ये हो गया कैंसिल। अब सुनो, कहाँ लिखूं यार, यहीं लिखना पड़ेगा, कोई उपाय तो है नहीं। कितना आ गया ये tan इनवर्स कितना बचा है देखो तो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कहीं मेरे से छिप तो नहीं रहा ये यार। और नीचे क्या देखो तो, नीचे है कॉस थीटा माइनस साइन, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब मैं यहां से तुमको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। यहां से जो है ना, जब भी आपको कॉस प्लस साइन कॉस माइनस साइन दिख जाए, आप आंख मूंद कर देखो। इसको अगर भेजना है तो इसको तो tan में लाना पड़ेगा। मैं पहले ही तुमको बता चुका था कि अगर इसको भेजना है, इसको बिना भेजे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखाएगा नहीं। सरल कर रहा हूं तो मैं एक ही बात देख रहा हूं कि तो भाग जाता है, खत्म हो जाता है, हट जाता है, कट जाता है, घट जाता है, ये रहता नहीं है। तो हमने बोला कि इसको अगर भेजना है तो हमको ये सब tan में चाहिए। tan में बदलने का इसको एक ही तरीका है, कॉस थीटा से ऊपर भी भाग दे दो, नीचे भाग दे दो। अर्थात संस्कृत वालों, अंश में भी कॉस थीटा से भाग दे दो, हर में भी कॉस थीटा से भाग दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉस से कॉस तो कट ही जाना है। तो जब दोनों में कॉस थीटा से भाग दोगे तो कॉस बटा कॉस क्या होगा 1, और साइन बटा कॉस tan होगा। अरे यार कॉस से भाग दोगे, कॉस थीटा, यहाँ भी लिख दो कॉस थीटा, मान लो लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉस कॉस कट जाएंगे तो जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन फायदा है, क्योंकि जब कॉस से भाग दोगे तो ये बनेगा 1, कॉस कॉस कटेगा तो ये बनेगा साइन बटा कॉस tan। तो tan तो दिख रहा है, tan लाना भी है। तो tan लाने के लिए यहाँ पे अंश तथा हर दोनों में हमने कॉस थीटा से भाग दिया। सीरियसली वालों, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। मुझे इंग्लिश नहीं आती, बट इतना लिख सकते हो तुम लोग। तो डिवाइड कर देना इसको, कैसा लिखाएगा tan इनवर्स, कॉस थीटा से भाग दे रहा हूँ तो 1, और कॉस से भाग दे रहा हूँ तो ये बन जाएगा tan थीटा। डिवाइड कर रहा हूँ भाई, कॉस से भाग दे रहा हूँ 1, कॉस से भाग दे रहा हूँ, ये बन गया tan थीटा। यहाँ के बाद ये बन गया tan इनवर्स। 1 को मैं क्या कर सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ मैं tan 45 माइनस tan थीटा। अरे यार tan 45 1 ही होता है, नीचे 1 प्लस, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे भी 1 होता है। तो मान लो इसके आगे भी 1 है, तो उस 1 को, जो 1 आगे में है ना, उस 1 को फिर से मैं लिखूंगा tan 45, और बाकी क्या बच गया tan थीटा। तुम बोलोगे इससे क्या फायदा हुआ? फायदा इससे तो हमको कुबेर का खजाना मिल गया, देख रहे हो ना, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। किसका फॉर्मूला है? tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला है tan a माइनस b का π/4 माइनस थीटा। सारे के सारे फॉर्मूला एप्लीकेशन पे डाले हुए, आप वहां पे देख सकते हो जाकर। ये हो जाएगा हमारा tan, ये दोनों तो चले जाएंगे ना, ये दोनों चले जाएंगे तो केवल जानते हो क्या बचेगा, केवल बच जाएगा यहाँ पे, केवल बच जाएगा π/4 माइनस थीटा। अच्छा से लिख दो, ये एक लग रहा, π/4 माइनस थीटा। थीटा 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 कहाँ है? थीटा यहाँ है, हाफ कॉस इनवर्स x। सिंप्लीफाई हो गया, यही हमारा आंसर है। लगता नहीं कुछ विशेष इसमें है बताने को। यहाँ पे x बराबर cos 2 थीटा मैंने डाला है, फॉर्मूला लगाया है, रूट 2 कॉमन लेके काटा। एक अच्छी बात हमने आपको यहाँ पे बताई, और एक बुरी बात हमने आपको यहाँ पे बताई कि 1 के बदले मैंने tan 45 लिखा है। इस आगे वाले 1 के बदले भी tan 45 लिखा है, क्योंकि ये फॉर्मूला है tan a माइनस b का। ये दोनों जैसे ही सेम हुए चले गए, π/4 माइनस थीटा। थीटा का मान यहाँ से दिया है हाफ कॉस इनवर्स x। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ही आप लोग को। तो चले आगे, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसे भी कर लेते हैं। लास्ट है 7वां सवाल। इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, याद है ना, इसमें पुट करते थे x बराबर सेक थीटा या कॉसेक थीटा। कर दो, सेक थीटा पुट कर दो। बदलेंगे तो थीटा को इधर, x को इधर, थीटा बराबर कितना आ जाएगा देखो तो, सेक इनवर्स x। थीटा बराबर आ जाएगा सेक इनवर्स x। अब
ये जो हमें दिख रहा है थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स तो है मेरे पास। यहाँ पे लिखो क्या लिखाएगा, कॉट इनवर्स 1/√। एक्स के बदले क्या डालूंगा मैं, सेक थीटा -1। बच्चों आपको बताया होगा कि सेक वाला किस में बदलेगा, ये टैन में बदलेगा, और स्क्वायर से रूट कट गया, कॉट इनवर्स 1/ क्या आ गया यार, टैन थीटा। कॉट इनवर्स 1/tan क्या होगा मालूम है आपको क्या, ये होगा कॉट थीटा, और ये दोनों चले गए थीटा, और थीटा का मान दे दो सेक इनवर्स एक्स। तो केसी सिन्हा की इस पुस्तक में एनसीईआरटी से 7 क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए थे। ये 7 सवाल हैं केसी सिन्हा के, लेकिन थे कहाँ, थे केसी सिन्हा में, लेकिन है रियल में एनसीईआरटी के भी ये सवाल हैं। और आप इसको एक बार फिर से भी कर लेना। और अगर आपको लगा हो कि आपको मैं कुछ सिखाने में कामयाब हुआ हूँ तो प्लीज़ 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 आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना। वहाँ पे लिख देना कि इसको देख लो, बहुत ही अच्छा क्लास है, और अभी से तैयारी करो यार। अभी से डटे रहोगे तो आगे भी एग्जाम में अच्छा कर पाओगे, और अभी ही नहीं कुछ करोगे तो फिर आगे क्या अच्छा करने की उम्मीद हम आपसे रखें। जो लगातार चलता है वही रेस जीतता है, कछुए से आप सीख ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ इस सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।